ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एक कुबरनेटिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट। सो इन द अर्लियर टॉपिक हमने देखा था कि रेप्लिका सेट कैसे काम करता है। ठीक है, तो उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है हमारा कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट। ओके, सो इन द रेप्लिका सेट हमारे पास क्या होता था, हमारे पास नंबर ऑफ पॉड्स बनाने का तो तरीका था, बट उन पॉड्स को अगर मान लो कल मुझे एप्लीकेशन का न्यू वर्जन V2 रोल आउट करना है, देन मैं रोल आउट तो कर सकता था। अगर कोई इशू आ गया बाई चांस, अगर मुझे प्रीवियस वर्जन पर जाना है तो मेरे पास एक रोल बैक का ऑप्शन नहीं था। ठीक है, सो और भी ऑप्शंस हैं जो हमें डिप्लॉयमेंट में मिले, जो कि रेप्लिका सेट में नहीं थे। ठीक है, सो वी विल डिस्कस दोज थिंग्स इन दिस टॉपिक, राइट। ओके, सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिप्लॉयमेंट होती क्या है। A deployment provides declarative updates for the pod and the replica set. Okay, so deployment ने क्या किया, deployment ने replica set को यूज़ किया एंड उसके टॉप पे कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ डाल दी जिससे कि कुछ चीज़ें हमें मिली, जैसे कि रोलिंग अपडेट्स, रोल बैक, स्केलिंग डिप्लॉयमेंट और पॉज एंड रिज्यूम द डिप्लॉयमेंट्स। ये कुछ फीचर्स हमें और एडिशनल मिल गए विद द हेल्प ऑफ द डिप्लॉयमेंट्स। ओके, and you describe a desired state in the deployment, and the deployment controller changes the actual state to the desired state at a control rate. So controlled rate क्या हो गया, मीन्स मैं डिफाइन करूँगा कि मेरे जो डिजायर्ड पॉड मैंने मान लो 2 से 5 कर दिए, सो 2 से 5 कंट्रोल्ड रेट में कैसे जाएंगे, मैं वो भी डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, सो इस कंट्रोल रेट के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंटरव्यू। इट सीम्स सिमिलर टू द रेप्लिका सेट बट विद द एडवांस फंक्शन। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको ये एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम रेप्लिका सेट जैसा ही लगेगा जैसे हमने रेप्लिका सेट के लिए एमएल्स लिखी थी, बट इसमें हमें कुछ एडिशनल फीचर मिले। ठीक है, deployment is the recommended way to deploy a pod or the replica set. सो आप जब कभी भी किसी भी कंपनी में काम करेंगे, सो आपको 90% ऑफ द वर्कलोड विल बी इन योर डिप्लॉयमेंट, मीन्स डिप्लॉयमेंट का यूज़ करके ही 90% वर्कलोड होगा, वो आपका डिप्लॉय होगा। ठीक है, सो बिलो आर द सम ऑफ द की की फीचर्स ऑफ द डिप्लॉयमेंट। सो इजिली डिप्लॉय रेप्लिका सेट। ठीक है, तो सर रेप्लिका सेट तो हम ऑलरेडी डिप्लॉय कर ही रहे थे, और यहाँ पे भी रेप्लिका सेट ही सेम डिप्लॉय होता है। देन वी हैव द रोलिंग अपडेट्स ऑफ द पॉड्स, मीन्स आप नए वर्जन को रोल आउट कर सकते हो इजीली विद द हेल्प ऑफ द डिप्लॉयमेंट। देन रोल बैक टू द प्रीवियस डिप्लॉयमेंट वर्जन। मान लो आपने एक चेंजेस कर दिए, मीन्स आपने एक एप्लीकेशन का वर्जन V2 लॉन्च किया, V3 लॉन्च किया, V4 लॉन्च किया, तो ये क्या करता है, ये सारे डिप्लॉयमेंट्स में जो भी हम चेंज कर रहे हैं उस डिप्लॉयमेंट की वो हिस्ट्री रखता है। ठीक है, सो आप जिस पे भी मान लीजिए आपने V5 कर दिया, बट V3 ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू दी V4 एंड V5, तो आप रोल बैक कर सकते हैं टू दी V3 वर्जन। ओके, एंड द स्केल डिप्लॉयमेंट, सो आप नंबर ऑफ पॉड्स आप स्केल कर सकते हो, नंबर ऑफ पॉड्स आप स्केल डाउन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द डिप्लॉयमेंट, वो भी हम देखेंगे। एंड यू कैन पॉज एंड रिज्यूम द डिप्लॉयमेंट, सो आप डिप्लॉयमेंट को स्टॉप भी कर सकते हो, मीन्स स्टॉप मीन्स पॉज भी कर सकते हो। ठीक है, और उसको रिज्यूम भी कर सकते हो। तो ये एडिशनल फीचर जो हमें यहाँ पे ये 5 फीचर्स दिख रहे हैं, ये हमारे रेप्लिका सेट पे नहीं थे। दैट्स वाई वी हैव दिस अपग्रेडेड वर्जन दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। ओके, then we have the deployment strategy. So deployment strategy क्या होती है, so whenever we create a new deployment, KTES triggers a rollout, means आपने एक YAML लिखी, एक डिप्लॉयमेंट लिखी। ठीक है, सो उस डिप्लॉयमेंट में क्या होगा, रोल आउट होगा। जैसे हमने फर्स्ट टाइम
YAML को अप्लाई किया तो वो रोल आउट हो जाएगा, मीन्स क्या करेगा, पहले पॉड बना देगा, ठीक है। देन रोल आउट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली डिप्लॉइंग और अपग्रेडिंग योर एप्लीकेशन कंटेनर्स। अब ये क्या करता है ना, ये ग्रेजुअली डिप्लॉय करता है, मीन्स ये क्या करेगा, मान लीजिए आपने 5 कंटेनर आपके रनिंग में चल रहे हैं, ठीक है, 5 कंटेनर चल रहे हैं आपने V1 वर्जन के, एंड देन आपने एप्लीकेशन में कुछ नया फीचर डाला और उसका V2 वर्जन रिलीज़ किया। सो ये क्या करेगा, मान लीजिए आपके 5 एग्जिस्टिंग पॉड V1 के चल रहे हैं, सो ये क्या करेगा, पहले V2 का एक पॉड क्रिएट करेगा, ठीक है, देन एक पॉड डिलीट करेगा किसका, V1 का, फिर ऐसे करके एक पॉड अगेन क्रिएट करेगा V2 का, और एक पॉड डिलीट करेगा। सो इससे क्या होगा, मान लीजिए आपके पास जब 2 पॉड डिलीट हो गए पुराने वर्जन के, तो आपके पास 3 पुराने वर्जन के एंड देन 2 आपके पास न्यू वर्जन के हैं। सो इससे क्या हुआ, आपके पास डाउन टाइम नहीं आया, ठीक है। सो फॉर एवरी रोल आउट अपग्रेड अ वर्जन हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड। तो मैं जैसे आपको बताया कि जैसे भी आप रोल आउट और अपग्रेड करेंगे, वर्जन हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड विच हेल्प्स इन रोलिंग बैक टू द वर्किंग वर्जन इन द केस ऑफ एन अपडेट फेलियर। मान लो आपने नया वर्जन रोल आउट किया बट उसमें कुछ इश्यूज आ गए, तो आप इजीली रोल बैक कर सकते हो। इन Kubernetes there are few different ways to release updates to an application। सो आपके पास क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, रिक्रिएट। सो ये मीन्स आपके पास मेथडोलॉजीज हैं जिस जो आपको डिप्लॉयमेंट में मिलती हैं। पहला होता है रिक्रिएट। सो जैसे ही मैं अगर नया वर्जन, सो टर्मिनेट्स द ओल्ड वर्जन एंड रिलीज द न्यू वर्जन, सो एप्लीकेशन एक्सपीरियंस द डाउन टाइम। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही नया वर्जन रोल आउट होगा, उसमें सारे V1 के 5 एक बार में डिलीट मार देगा और नए 5 क्रिएट कर देगा, ठीक है। बट ये फीचर मीन्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये फीचर आपके पास आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मीन्स आप अगर डेव इन्वायरमेंट में काम करो तो रिक्रिएट का आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको एक ही बार में सारे पॉड्स फिर से चाहिए जो आपने चेंजेस करे, क्योंकि आप टेस्टिंग कर रहे हो, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हो। बट फॉर द प्रोडक्शन क्या होता है, इसमें रोलिंग अपडेट यूज़ होता है। सो रोलिंग अपडेट क्या है, एक फीचर है, रिलीज अ न्यू वर्जन ऑन अ रोलिंग अपडेट फैशन वन आफ्टर द अदर एंड इट्स अ डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी इन द केटेस, नो एप्लीकेशन डाउन टाइम इज रिक्वायर्ड। सो ये क्या होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये फीचर सेट होता है हमारे डिप्लॉयमेंट पर। तो मैं कोई भी डिप्लॉयमेंट बनाऊंगा, सो बाय डिफ़ॉल्ट रोलिंग अपडेट फीचर यूज़ करेगा, मीन्स ये क्या करेगा, नया वर्जन रिलीज़ करेगा बट पॉड को पहले बनाएगा देन डिलीट करेगा, ठीक है। देन वी हैव द डिफरेंट वन, द ब्लू ग्रीन वन, ओके। सो इसमें क्या होता है, रिलीज अ न्यू वर्जन अलॉन्ग साइड द ओल्डर वर्जन देन स्विच द ट्रैफिक। सो मान लो आपके पास 2 इन्वायरमेंट चल रहे हैं यहाँ पे, एंड पहला जो वर्जन है वो इस वाले इन्वायरमेंट में चल रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको हम एज इट इज़ चलने देंगे। हम यहाँ पे एक और नया इन्वायरमेंट है उसमें नया चीज़ सेटअप करके, सो ट्रैफिक ब्लू से हटा, सॉरी ग्रीन से हटा के हम ब्लू पर मूव कर देंगे, ओके। सो हम अंडरस्टैंड करेंगे ये सारी चीज़ें आगे। देन हमारे पास है रोलिंग अपडेट स्ट्रैटेजीज, ओके। सो जो दिस इज द बाय डिफॉल्ट फीचर आपको मिलेगा। सो बाय डिफॉल्ट डिप्लॉयमेंट इंश्योर दैट ओनली 25% ऑफ योर पोर्ट्स आर unavailable during an update and does not update more than that 20% or 25% of the pod at a given time। so क्या करेगा, डिप्लॉयमेंट में बाय डिफॉल्ट रोलिंग अपडेट स्ट्रैटेजी आपके सिर्फ 25% ऑफ द पॉड ही डिलीट करेगा, ठीक है, और 25% तब करेगा जब नया 25% बन जाएगा। इट डज नॉट किल ओल्ड पॉड्स अनटिल अनलेस इनफ न्यू पॉड्स कम अप। तो जब तक ये डिलीट भी नहीं करेगा, जब तक आपके नए पॉड अप नहीं आएंगे, तब तक आपके दूसरे पॉड वो मीन्स ओल्ड पॉड डिलीट नहीं करेगा। सो देर आर 2 सेटिंग यू कैन ट्विक टू कंट्रोल द प्रोसेस। सो इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज मैक्स अनअवेलेबल एंड द मैक्स सर्च, ओके। सो ये 2 सेटिंग है, इसमें ही हम डिफाइन करते हैं कि हमें कितने % हमें
पॉड को अवेलेबल करना है एंड कितने अनअवेलेबल करना है। सो मैक्स अनअवेलेबल मीन्स जब नया वर्जन रोल आउट होगा तो अनअवेलेबल मीन्स कितने पॉड्स डिलीट होंगे, एंड मैक्स सर्च मीन्स जब नया डिप्लॉयमेंट रोल आउट होगा तो कितने पॉड्स क्रिएट होंगे। ठीक है। सो अनअवेलेबल मतलब डिलीट एंड मैक्स सर्च मतलब क्रिएट। ठीक है। बोथ हैव द डिफॉल्ट वैल्यू सेट टू द 25%। सो जब भी आप एक डिप्लॉयमेंट करेंगे क्यूबरनेटीज में, सो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 25% होती है। मतलब आपने 4 पॉड V1 के बनाए हुए हैं और 4 पॉड V2 के बनाना चाहते हैं। सो ये क्या करेगा, मैक्स अनअवेलेबल में एक पॉड डिलीट करेगा अगर आपने 25% रखा है, और मैक्स सर्च में एक पॉड को क्रिएट करेगा। ठीक है। द मैक्स अनअवेलेबल सेटिंग specify the max number of pods that can be unavailable during the rollout process, and you can set it to an actual number, integer or a percentage of the desired pods। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप यहाँ पे परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हो और आप नंबर से बता सकते हो कि कितने पॉड डिलीट होंगे इन दी मैक्स अनअवेलेबल, एंड इन द मैक्स सर्च सेटिंग्स स्पेसिफाई द नंबर ऑफ पॉड्स दैट कैन बी क्रिएटेड ओवर द डिजायर्ड नंबर ऑफ द पॉड्स। राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैक्स अनअवेलेबल एंड एल मैक्स सर्च। ओके। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी पहली डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे दो मेथड हम यूज़ करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने एक डिप्लॉयमेंट लिखी थी, सॉरी एक एक रेप्लिका सेट लिखा था, देन हमने उसे डिप्लॉय किया था। राइट। सो अब हम एक और तरीके की बात करेंगे। मान लो आपको EMLs के बारे में याद नहीं है, मीन्स आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, अगर आपको CLI के कमांड्स याद है तो आप इजीली डिप्लॉयमेंट को जो EML फाइल्स है वो लिख सकते हैं। तो हमारे पास kubectl create deployment nginx image नेम विद द nginx एंड इमेज nginx रहेगी, एंड हाइफन हाइफन ड्राइनर लगा के हाइफन YOML करते हैं तो हमें एक YAML मिल जाएगी। ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे, अगर आप kubectl, ठीक है, क्रिएट डिप्लॉयमेंट एंड नेम में देता हूँ इसका माई एप्लीकेशन। ठीक है। और हाइफन हाइफन इमेज, इमेज कौन सी यूज़ करेंगे हम, इक्वल टू nginx। ठीक है। और हाइफन हाइफन ड्राई रन लगा देते हैं यहाँ पे, ड्राई रन। सो ड्राई रन में क्या होगा, ये क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है। आपको एक YAML जनरेट करके देगा, हाइफन YOML। ठीक है। सॉरी मैंने गलत कर दिया, YOML। ठीक है। सो इसने क्या किया देखो, एक YAML जनरेट करके दे दी। अब मैं इस YAML का यूज़ करके एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है। सो आपके पास ये तरीका होता है क्विकली जनरेट करने का, बट मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ, जो कि है आप यहाँ पे सिंपली गूगल पे जाओ और यहाँ पे टाइप करो kubernetes डिप्लॉयमेंट। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लिंक्स मिल जाएंगे, ये रहा फर्स्ट लिंक मिल जाएगा। ठीक है। सो हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन यूज करेंगे। तो आपको देखो यहाँ पे एक क्या हुआ, एक डिप्लॉयमेंट फाइल मिल गई। सो आप इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। और उससे पहले हम समझ लेते हैं। सो लास्ट टाइम हमने रेप्लिका सेट क्रिएट किया था, सो अभी हम क्रिएट करेंगे डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट। सो आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है। सो इसमें API वर्जन हमारा एप्स V1 रहेगा, काइंड में डिप्लॉयमेंट रहेगा, और मेटा डेटा में नाम रहेगा। ठीक है। नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे माई एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट कर देता हूँ, माई ऐप डिप्लॉयमेंट। वेट 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 वेट। ठीक है। माई ऐप डिप्लॉयमेंट कर देता हूँ मैं, डिप्लॉयमेंट। ठीक है। और इस पर लेबल्स दे दिए। सो हमने लेबल्स के बारे में बात कर ली थी, लेबल्स एंड सेलेक्टर। रेप्लिका में अभी 2 चाहता हूँ कि मेरे पास जो रेप्लिकाज है वो 2 रहे। ठीक है।
सिलेक्टर में मैच लेवल क्या होंगे, हमारे ऐप इज इक्वल टू एनजिनिक्स रहेगा। मीन्स मेरे जो भी पॉड है, जो पॉड पर लेवल्स होंगे हम उन्हीं को मैच करने वाले हैं, ठीक है। सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं हमारे सर्वर पे। मैं फटाक से इसको डिप्लॉयमेंट डॉट ई ठीक है, इसमें सेव करके और बाहर आके अप्लाई कर देता हूँ, kubectl अप्लाई अप्लाई हाइफन एफ एंड द डिप्लॉयमेंट का नेम, ठीक है। सो आप देखोगे कि यहाँ पे डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब मुझे देखना होगा कि कैसे मेरे क्या मेरे डिप्लॉयमेंट है। सो आप kubectl गेट डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, ठीक है। kubectl गेट डिप्लॉयमेंट। सो आपको डिप्लॉयमेंट मिल जाएगी कि माई डिप्लॉयमेंट के नाम से बन गया है। इसमें 2 पॉट्स रेडी हैं, 2 अप टू डेट हैं, 2 अवेलेबल हैं, 17 सेकेंड्स एगो हमारा क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि मुझे इसकी और इन्फॉर्मेशन देखनी है। मीन्स मेरे को इस डिप्लॉयमेंट में जो जो मैंने फीचर्स सेटिंग्स के बारे में बात करी थी वो मेरे को कहाँ से मिलेगी। सो kubectl डिस्क्राइब डिप्लॉय, डिप्लॉयमेंट लिख सकते हैं या आप शॉर्ट फॉर्म होती है डिप्लॉय भी यूज़ कर सकते हैं, एंड द नेम ऑफ द डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, kubectl डिस्क्राइब कमांड का यूज़ करूँगा। सो आप डिस्क्राइब में kubectl डिस्क्राइब लगा के, और मुझे क्या डिस्क्राइब करना है, मुझे करना है डिप्लॉयमेंट, और आप उसका यहाँ पे नाम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, और अगर मैं एंटर करता हूँ सो मुझे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। अब वन बाय वन हम इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे नाम मिलेगा कि मेरे डिप्लॉयमेंट का नेम क्या है, नेम स्पेस मिलेगा, नेम स्पेस के बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड लेवल मिलेगा कि इस डिप्लॉयमेंट का लेवल क्या है। तो लेबल हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, ठीक है। सो इट विल हेल्प like resources to identify based on the labels. Then we have the annotation, then we have the selectors and replicas हमने यहाँ पे बता दी कि 2 हमें डिजायर्ड चाहिए, एंड टोटल जो है वो अवेलेबल भी 2 है, ठीक है। और स्ट्रेटेजी टाइप्स हमने बात करी थी स्ट्रेटेजी टाइप की, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी रोलिंग अपडेट बाई डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो हमने कुछ भी सेट नहीं किया, हमारी स्ट्रेटेजी बाई डिफ़ॉल्ट रोलिंग अपडेट टाइप चली गई है। और रोलिंग अपडेट स्ट्रेटेजी 25% क्या है, हमारी मैक्स अनअवेलेबल है, 25% मैक्स सर्ज है, ठीक है। मीन्स 5 मीन्स 25% पॉड डिलीट करेगा और 25% पॉड बनाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे ही पॉड एक बार में डिलीट कर देगा, ठीक है। सो ओल्ड पॉड जब तक रहेंगे, जब तक सारे नए पॉड बन नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉड का भी टेम्पलेट मिल जाएगा, और आपको कोई इशू आता है डिप्लॉयमेंट में तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मेरा कुछ इशू आया है यहाँ पे इवेंट्स में, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉड्स भी दे सकते हैं, kubectl गेट पॉड्स, ये भी कर सकते हैं आप, kubectl गेट पॉड्स, ठीक है। सो आपको 2 पॉड्स यहाँ पे दिख जाएंगे ऑलरेडी जो रनिंग में है। देन यू कैन यूज द kubectl स्केल डिप्लॉय एंड द नेम ऑफ द डिप्लॉयमेंट आप डिफाइन करके हाइफन हाइफन रेप्लिकास इक्वल टू 2 करके आप इसको स्केल कर सकते हैं। सो मेरे केस में क्या है, मेरे केस में ऑलरेडी जो रेप्लिकाज हैं वो अभी 2 हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी रेप्लिकाज हैं वो कितनी हो जाए, 5 हो जाए। तो kubectl स्केल कमांड यूज़ करनी है हमें, ठीक है। और मुझे क्या स्केल करना है, डिप्लॉयमेंट स्केल करनी है। अब मुझे नाम बताना है। सो मेरा नाम ये रहा, ठीक है, ये डिप्लॉयमेंट है, और हाइफन हाइफन रेप्लिकाज बतानी है, कितनी रेप्लिकाज कर चाहिए मुझे, रेप्लिकास इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसने क्या किया, देखो स्केल्ड कर दिया यहाँ पे हमें, अगर यहाँ पे देखें स्केल्ड कर दिया यहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट को। और अगर अभी हम गेट पॉट्स करें तो आप देखोगे कि 9 सेकेंड्स अगो यहाँ पे 3 पॉट्स बने हैं हमारे, राइट। अगर मैं डिप्लॉयमेंट को भी गेट करता हूँ यहाँ पे तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे दिखाएगा कि भाई 5 पॉट्स बन गए। अब मुझे पॉड अगर कम करने हैं, मुझे 5 से करने हैं 3, सो मैं इजीली यहाँ पे सेम कमांड का यूज़ करके और डिफाइन कर दूंगा कि मेरे को रेप्लिकास 3 चाहिए। सो क्या करेगा ये, अब भी मेरे ये 3 कर देगा पॉड्स, देखो अभी इसने 3 कर दिया, ठीक है। देखो
तो मेरे पास अभी 3 पॉड है। और आप यहाँ पे YAML में भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे 4 कर दो। ठीक है। आप एंड देन आप दोबारा से kubectl अप्लाई कमांड चला सकते हो। सो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको कि अगर मैं vi deployment.yaml फाइल को अगर चेंज करता हूँ, यहाँ पे भी चेंज करके अप्लाई करूँगा। ठीक है। सो अभी मेरे 3 चल रहे हैं। अगर मैं फिर से इसको इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है, मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ 6 पे, एंड मैं फिर से अप्लाई कर देता हूँ kubectl अप्लाई अप्लाई -f एंड दी डिप्लॉयमेंट फाइल। सो अभी कितने होने चाहिए हमारे पास टोटल? टोटल हमारे पास होने चाहिए 6। kubectl गेट पॉट्स कर लेते हैं एक बार। ठीक है। सो अभी 3 पॉट्स और क्रिएट हो गए, 3 हमारे पास ऑलरेडी थे। ठीक है। तो मैं इसको स्केल डाउन कर देता हूँ ताकि हमारे ज़्यादा रिसोर्सेज ना लो। ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ फिर से 2। ठीक है। तो अभी 2 हो जाएंगे। ओके। सो हम यहाँ पे रोल आउट हिस्ट्री भी देख सकते हैं। अगर मुझे देखना है कि मैंने कितनी बार इसमें चेंजेस किए तो मैं वो भी देख सकता हूँ। kubectl रोल आउट रोल आउट हिस्ट्री। ठीक है। अब हिस्ट्री में मुझे देखना है कि इस डिप्लॉयमेंट की हिस्ट्री क्या थी। ठीक है। डिप्लॉयमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई, डिप्लॉय। ठीक है। तो इसने बोला है कि अभी एक ही वर्जन चेंज हुआ है, मीन्स अभी तक इमेज में एप्लीकेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है। सो अभी मेरे पास रिवीजन है वो एक ही वर्जन का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो मान लो अगर मुझे रोल आउट करना है, ठीक है, मैं एक क्या करता हूँ, अभी मैंने एनजिनिक्स का वर्जन जो लिया है मैं एनजिनिक्स का वर्जन चेंज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है। मैंने अभी लिया है 1.14 लिया है। सो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ डॉकर हब। डॉकर हब को एक बार देखते हैं और एनजिनिक्स की इमेज का वर्जन देखते हैं अभी क्या अवेलेबल है। ठीक है। सो यहाँ से हम ले लेते हैं, कोई वर्जन उठा लेते हैं, पर्ल पर्ल का वर्जन उठा लेते हैं। ठीक है। या फिर ये भी उठा सकते हैं 1 ये वाला उठा लेते हैं एंड चेंज कर लेते हैं अपनी डिप्लॉयमेंट फाइल में। ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्जन चेंज करके एनजिनिक्स की इमेज का वर्जन चेंज करके 1.29 कर दिया। ठीक है। अगर मैं इसको फिर से kubectl अप्लाई करता हूँ, kubectl अप्लाई -f करता हूँ डिप्लॉयमेंट को, तो क्या होगा, एक नया वर्जन रोल आउट हो जाएगा और यहाँ पे लिख के आ गया कन्फिगर्ड। सो अगेन अगर अब मुझे हिस्ट्री देखनी है यहाँ पे इस डिप्लॉयमेंट की, सो देखो मेरे पास क्या हो गया, पहला वर्जन एंड दी दूसरा वर्जन, राइट। सो मुझे कोई और एप्लीकेशन की इमेज डालूंगा मैं, तब क्या होगा, मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया नेटफ्लिक्स का क्लोन का, किसी का इमेज उठा लेते हैं। ठीक है। सो इसका उठा लेते हैं और इसका लेटेस्ट है। सो यहाँ से मुझे ये मिल गया। ठीक है। मैं यहाँ चेंजेस कर लेता हूँ, एक और नया वर्जन डिप्लॉय कर देते हैं हम यहाँ पे। अब मैं एनजिनिक्स की जगह मुझे कुछ और एप्लीकेशन यहाँ चलानी है। ठीक है। और अब मैं इसको सेव करके फिर से डिप्लॉयमेंट कर देता हूँ। सो क्या हो रहा है कि मैं हर बार डिप्लॉयमेंट में चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है। और अब मैं हिस्ट्री देखता हूँ तो मेरे पास 3 हिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है। अब हमने बात की थी कि हम इसको रोल बैक भी कर सकते हैं। और रोल बैक कैसे करना है, मतलब मुझे जाना है अभी अपने पहले वाले वर्जन पर जाना है। ठीक है। तो उसके लिए मैं कैसे रोल बैक कर सकता हूँ, kubectl रोल बैक अंडू डिप्लॉयमेंट एंड द नेम ऑफ द डिप्लॉयमेंट और रिवीजन बताना है मुझे किस रिवीजन पर जाना है। सो राइट नाउ मेरे पास 3 रिवीजन्स हैं और मेरे को जाना है अपने पहले वाले रिवीजन पे जो मेरा पहला मैंने जो डिप्लॉय किया था। ठीक है। सो मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ इसको
एंड देन हम अपने पहले रिवीजन पे चलते हैं। सो kubectl रोल आउट undo एंड द डिप्लॉय। एक मिनट में गेट डिप्लॉय कर लेता हूँ। पहले kubectl गेट डिप्लॉय कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नाम भी चाहिए होगा ना। ओके, तो अभी मेरे पास नाम है। सो kubectl रोल आउट undo एंड देन डिप्लॉयमेंट, और मुझे चाहिए यहाँ पे इसका नेम, राइट। डिप्लॉयमेंट का नेम और किस रिवीजन पे जाना है। सो -टू रिवीजन, रिवीजन इक्वल टू 1। ठीक है, मुझे 1 पर जाना है। सो अभी क्या हुआ, आप देखोगे कि रोल बैक हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो अभी मैं डिस्क्राइब करूँगा इसको, तो मेरा किस पे मिलना चाहिए मुझे, kubectl डिस्क्राइब एंड डिप्लॉय से। मैं इसकी अब इंफॉर्मेशन देख रहा हूँ। सो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जो मेरी रेप्लिका इमेज 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 कहाँ पे है। हाँ, इमेज देखोगे कि आप अभी मेरी एनजीनिक्स की वो है अभी कौन सी, 1.14 मीन्स में जो मेरा पहला वर्जन था मैं उस पर आ गया हूँ। और यहाँ पे अगर मैं रिवीजन हिस्ट्री भी निकालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब 4 बन गए यहाँ पे, और मेरा पहला वाला गायब हो गया। ठीक है, सो अभी जो मेरा वो है नंबर, वो करंट 4 है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे फिर से डिप्लॉयमेंट में चेंज करता हूँ और डिस्क्राइब करेंगे, मीन्स मेरे को 3 पे जाना है। ठीक है, सो रोल बैक हो गया है। अगर अब मैं डिस्क्राइब करूँ अपनी डिप्लॉयमेंट को, तो इमेज मेरी क्या मिलनी चाहिए, नेटफ्लिक्स वाली। तो यहाँ पे देखो नेटफ्लिक्स वाली मेरी इमेज मिल गई। अब पहले क्या थी, पहले थी मेरी ये जो मैंने 1 पे किया था। सो अगर मैं फिर से इसको इस रोल आउट हिस्ट्री देखूँ, सो मेरे पास अभी 5 मिल गई और 3 चला गया। सो 3 को उसने हटा के मेरा जो करंट वाला है उसको करंट में डाल दिया, और जो प्रीवियस वाला था उसको हटा दिया। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। और भी सारे कमांड्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं, पॉज, रिज्यूम, एंड आपको डिलीट करना है kubectl-f का, आप उससे डिलीट कर सकते हैं, वरना आप kubectl डिलीट ऑल एंड -ऑल कर सकते हैं। सो आपके जितने भी रिसोर्सेज चल रहे होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है,